तो आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अभी 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से अपना अमृत महोत्सव की यानी 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित कर रहे थे और महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, उसी वक्त गुजरात से 11 लोगों को बेदाग बरी किया गया जिन्होंने बलात्कार किया था बिल्किस बानो से, सामूहिक बलात्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी। बिल्किस बानो केस वो है सन 2002 में जब दंगा हुआ था बहुत ज़बरदस्त गोधरा कांड में, तो उसमें ये अपने बच्चों के साथ और पति के साथ जाके एक जगह छिप गई थी, वहाँ पर हमला किया गया। ये प्रेग्नेंट थी, 5 महीने का बच्चा इनका पेट में था, इनके साथ बलात्कार किया गया। इनके पति ने डटकर और इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। तकरीबन 11 साल बाद उनको जो उसमें 11 लोगों को सज़ा हुई, आजीवन कारावास की सज़ा हुई। उसकी जब एप्लीकेशन दी गई कि साहब इनको कुछ रियायत दी जाए, कुछ मराद दी जाए, इनको थोड़ी सी सुनवाई की जाए, तो कोर्ट ने कहा चूँकि गुजरात का मामला है, गुजरात सरकार इसमें कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो गुजरात सरकार ने कारनामा दिखाया, जिस जो बलात्कारी थे, सामूहिक बलात्कारी थे, जघन्य बलात्कारी थे, उनको ठीक उस दिन छोड़ा जिस दिन मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात अमृत महोत्सव में लाल किले से कर रहे थे। ये भाजपा की एक पॉलिसी है। सभी दोषियों को बरी कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके ऊपर एतराज़ जताया और कहा कि ये सब चीज़ गुजरात में चूँकि चुनाव होने वाले हैं तो ये हिंदू तुष्टीकरण की बात हो रही है। वहीं पर मोदी जी रक्षाबंधन के दिन बुर्का पहने हुए औरतों से राखी बंधवा रहे हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी उसमें कि बुर्का पहने हुए औरतें राखी बांध रही हैं, क्या वो बाकी मुसलमान थी? और एक क्या दिखलाने की ज़रूरत थी कि वो मुसलमान औरतें थी, वो रक्षाबंधन में मोदी जी को राखी बांध रही थी। ये हिंदू मुसलमान का फ़र्क क्यों? राखी बांध रही थी तो राखी बांध रही थी। हमें आपको कई हमारी बहनें हैं जो हिंदू हैं, वो आके राखी बांधती हैं। सर तस्लीम खत्म है, हम उनको बहन मानते हैं तमाम जगह, ये त्यौहार ऐसा है। लेकिन मोदी जी बाकायदा कैमरे के सामने राखियाँ बंधवा रहे थे। वहीं उनकी सरकार, गुजरात की सरकार, जिसको आइडियल सरकार कहते हैं और गुजरात के नाम पे ही वो वोट मांगते हैं, गुजरात के नाम पे ही वो जीत के आए हैं, और आज भी तमाम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठेके में जो विश्व के बड़े सेठ हो रहे हैं भारत के, उनमें वो लोग हैं जो गुजरात से हैं। विदेशों में जाके जो ज़्यादातर बस गए वो गुजराती हैं। मोदी जी गुजरात के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उसी गुजरात में ये कांड हुआ। उसी गुजरात में यानी 2002 के दंगे जो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं, जिसके लिए मोदी जी ने कहा था, जब उससे BBC के संवाददाता ने पूछा कि आपको दुख नहीं हुआ जब दंगे हुए, तो उन्होंने कहा था कि कार के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तो मुझे अफसोस होता था। इस तरीके के उन्होंने वक्तव्य दिए थे जिसमें बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को, 11 लोगों को बेदाग बरी कर दिया गया, जो कि सामूहिक रेप में शामिल थे। वो बच्ची जब पेट में थे, जिसके साथ बलात्कार हुआ था, जिस औरत के साथ, वो अब भी है। उसी को लेके वो कोर्ट में जाती थी, केस लड़ा गया, केस हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? जब छूट के आए तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। बात बलात्कार की थी, बलात्कारियों के छूट की खुशी में मिठाइयाँ बांटी गई हैं, सिर्फ इसलिए कि बिल्किस बानो थी, मुसलमान थी, और जो बलात्कारी थे वो हिंदू थे। बलात्कारी किसी धर्म का नहीं होता है। हाथरस के जो बलात्कारी थे तो उनमें हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो जो थे वो थे। उनको भी बचाया गया, उनको भी बचाया जा रहा, वो भी बीजेपी का हुकूमत है।
कहाँ तक झूठ बोलते हैं आप? अगर जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सारा का सारा एक कांड जो हो रहा है, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तो ये हिंदू तुष्टीकरण के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से एक किया जा रहा है। अभी हाल में अजमेर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 2 आरोपी थे, उनको भी छोड़ दिया गया है। इस तरीके से कई केस हो रहे हैं। खुला खेल फर्कवादी हो रहा है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू सांप्रदायिकता, हर चीज़ सांप्रदायिकता के रंग में देखी जा रही है। अब ये जो बलात्कार हुआ, ये भी सांप्रदायिकता के रंग में देखा जा रहा है। उनको बेदागबरी क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट उनको इस जघन्य अपराध के लिए सज़ा देता है, उम्र कैद देती है, गुजरात सरकार उसको छोड़ देती है। फिर डर किस बात का रहा? किस बात का डर है? इसी तरीके से देखा जाए 2002 के दंगे के कई लोग आपको छुट्टा घूमते हुए गुजरात में मिल जाएंगे। आज तो हालत यह है कि कहीं कोई बड़ा ठेका होता है, गुजरातियों की प्राथमिकता होती है। ठीक है, गृह प्रदेश है उनका, तो फिर गृह प्रदेश है तो वहाँ से वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? चुनाव यूपी में आके लड़ते हैं वो, क्योंकि उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं कि वहाँ पे उनकी एंट्री होगी। और आप ये देख लीजिए, पिछले चुनाव में देख लीजिए, कांग्रेस बस जीत के कगार पर रही है, अच्छी पटकनी दी है। इस वक्त भी ऐसी हालत हो रही है, वहाँ पर आपस की खींचतान चल रही है। आगे जो चुनाव होंगे उसमें भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें मोदी जी का भरम टूटेगा। उसके बारे में फिर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तो बात कर रहे हैं उस जघन्य बलात्कार की, जिसमें बलात्कारी गिरफ्तार हुए, सज़ा हुई और गुजरात सरकार ने उनको बेदाग बरी करार दे दिया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।